हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी को आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। देखो हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मर। देखो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। एक ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। जो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है आपका, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो क्या करता है आपका, इंक्रीज और डिक्रीज करता है किसको, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को। प्रिंसिपल पे आते हैं हम। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किसके प्रिंसिपल बेस्ड होता है ये, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। सेटअप ट्रांसफर क्या होता है, इस सेटअप ट्रांसफर इज ए ट्रांसफर इन विच द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज। जिसमें आपका सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी वोल्टेज से। उसे क्या बोलते हैं हम, सेटअप ट्रांसफर बोलते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफर वो होता है जिसमें आपका सेकेंडरी वोल्टेज कम होता है किससे, प्राइमरी वोल्टेज से। तो ये सेटअप डाउन ट्रांसफर इज ए ट्रांसफॉर्मर इन विच द सेकेंडरी वोल्टेज लेस देन द प्राइमरी वोल्टेज। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब इसमें क्या क्या पार्ट शामिल होते हैं। ए ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कोइल पहला होता है, दूसरा सेकेंडरी कोइल होता है, तीसरा सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर होता है। अगले चलते हैं हम इसके डायग्राम पे। जिस बच्चे को डायग्राम नहीं बनाना आता है प्लीज इस डायग्राम को बनाना सीख लेना और कुछ मत करना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्राइमरी कोइल, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कोइल। यहाँ से इनपुट गया, यहाँ से आउटपुट गया, ठीक है। वर्किंग क्या होता है, जो आपका पावर इनपुट होगा और जो आपका पावर इनपुट दोनों बराबर, उसकी किस कंडीशन में दोनों बराबर होगा, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में। पीआई को लिख सकते हैं हम ईपी आईपी, पीओ को लिख सकते हैं हम ईएस आईएस। तो देखो ध्यान से अब, तो आईपी के नीचे कौन आ गया आपका, आईएस आ गया, और ईएस के नीचे कौन चला गया आपका, ईपी चला गया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है जो ईएमएफ है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ई का फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा, क्या होता है, माइनस एन डी फाइव अपॉन में डी टी। पहले कोइल के लिए बात करें तो प्राइमरी कोइल के लिए क्या हो जाएगा, ईपी इज इक्वल टू माइनस का एन पी डी फाइव अपॉन में डी टी, और ये इसके लिए बताया माइनस का एन एस डी फाइव अपॉन में डी टी। अब दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, ई एस अपॉन में ई पी क्या आ जाएगा आपका, ई एस की वैल्यू कितनी है, एन एस अपॉन में एन पी, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका। अब देखो डांस से ट्रांसफॉर्मर रेशो क्या होगा आपका, ई एस अपॉन में ई पी क्या है आपका, आई पी अपॉन में एस और एन एस अपॉन में आई पी। हमने तीनों को बराबर करके लिए पावर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनपुट अपॉन में पावर आउटपुट इनटू में 100%, बस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम जो इससे और रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हम वो देख लेते हैं। तो देखो मेजर लॉस क्या है आपका, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस। तो आपको पेपर में लिखना आएगा आपका एनर्जी लॉस के बारे में। तो पहले आयरन लॉस, पहले किसकी वजह से होता है, आयरन लॉस। तो एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट, एनर्जी लॉस किसकी वजह से होता है, एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू एडी करंट इन द कोर, एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट फॉर्म इन द कोर। इसको किस हटा सकते हैं हम, लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज करके हम एनर्जी को लॉस होने से बचा सकते हैं। दूसरा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में जब लीकेज आ जाएगा, ड्यू टू इम्परफेक्ट इंसुलेशन सम ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लीक्स हो जाता है, इसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है। यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, पहला स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पज के लिए, इसका यूज है टीवी और कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।